शुबहात अरबी जैसे कि शुबहात का असल में माना होता है शक, सुबह। ये नादानों की तरफ से पैदा किए जाते हैं। और ये उसके मुतालिक मुख्तलिफ शुकूक और शुबहात पैदा करते हैं। ये लोग जो है बहस, मुनाजिरा और जिदाल से भी बाज नहीं आते। अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए गलत सलत बातें जो बयान करके वो माहिर फन होते हैं। जो लोग शक करते हैं वो हजरात, मेरे प्यारे सामीन हजरात, इसी तरह इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना मीडिया का है। ये जो मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, इस मीडिया ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि पूरी दुनिया अब आपके हाथ में है। आप जो चाहे, जहां चाहे, हर चीज सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इस मीडिया के जरिए अरियानी, बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई का तूफान ऐसा आ चुका है कि अल्लाह की पनाह अब जो है किसी बात का पर्दा बाकी नहीं रहा। कहे चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, सबके लिए ओपन हो चुकी है। सूरत हाल अब इस किस्म की है कि किसी बात की पर्दा नहीं रहा। हर चीज, हर बात सारी लोगों के लिए ओपन हो चुकी है। मेरे प्यारे सामीन हजरात, इसी तरह इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बहुत से इस्लामी मुल्कों में बदअमनी का फितना है। बदअमनी, चैन सुकून नहीं मिलता है इंसान की जिंदगी में कि जहां ना इज्जतें महफूज हैं, ना जाने महफूज है, ना माल महफूज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जो है हाल को देखते हुए पेशिन गोई फरमाया। क्या कहा? सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि यतकारबु ज़मानु व यकबजुल इल्मु व तज़हरुल फितनु व युनकशुहु व यक्सरुल हर्जु वल क़त्ल। यतकारबु ज़मानु व यकबजुल इल्म, यानी वक्त मुतकारिब हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी इल्म सिर्फ नाम का रह जाएगा, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत में वयन कुसुल अमलो, यानी ये अमल कम हो जाएगा। वतज़हरुल फितनु, और जो फितनों का ज़ुहूर होगा यानी निकलना होगा। वयुक्सरुल हर्जु वल क़त्ल, और कत्ल जो है आम हो जाएगा। जहां सहां सुनेंगे आप लोग मर्डर हो रही है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है बगैर कसूर के। मेरे सामीन हजरात, वक्त के मुतकारिब से मुराद यह है कि मसलन जिस बिगाड़ और खराबी की फैलने में पहले 1 साल या 1 माह लगता था, कयामत के करीब वो खराबी, वो बुराई फैलने में पल भर में, चंद मिनट में फैल जाएगी। जैसा कि आजकल देख रहे हैं, एक एक ऑडियो क्लिप, एक एक वीडियो क्लिप, एक एक पिक्चर पल भर में पूरी दुनिया में छा जाती है। इसका मफहूम दूसरा क्या होता है
कि वक्त तंग हो जाएगा, इसकी बरकतें खत्म हो जाएगी इंसानों के दिलों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बरकत को उठा लेगा। मेरे सामईन हज़रात, इसी तरह इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना मुसलमानों के अंदर फिरकावारियत का फितना है। मुसलमानों की फिरकावारियत का फितना। हर गिरोह के पास जो कुछ है वो उसी में मगन है, और आमतुन्नास या आम खास लोग हैरान और परेशान है कि किस गिरोह का मनहज सही है और किस गिरोह का मनहज गलत है, कौन सा हक पर है और कौन सा बातिल पर है। मेरे सामईन हज़रात, परेशान है, और जिसके पास जो कुछ है वो उसी में मगन है। सोचते होंगे हमारा मनहज सही है, हमारा तरीका सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को खिताब करके फरमाया, क्या फरमाया? सुनिएगा, सही मुस्लिम शरीफ का हदीस है। बादिरू बिल आमालि फितनन का किताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। बादिरू बिल आमालि फितनन, तुम उन फितनों के आने से पहले पहले जल्दी जल्दी आमाल सालिहा कर लो। काकिताइल लैलिल मुज़लिम, वो फितना इस तरह आएंगे जिस तरह अंधेरी रात में जो है इंसानों को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिखाई देता है। काकिताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन, ऐसे फितनों के दौर में एक शख्स सुबह के वक्त अगर उसके दिल के अंदर ईमान होगा, या जो है वो सोचता फिरेगा कि आज मेरा ईमान सही है, आज मैं गुनाह का काम नहीं करूंगा बल्कि मैं दीन इस्लाम की तरफ रागिब रहूंगा, या फिर जो है मैं गलत कार्यों की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन काकिताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह तो उसके दिल में ईमान जगेगा और उसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन शाम के उस वक्त उसका दिल से जो ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन लेगा। औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, और अगर शाम के वक्त अगर उसके दिल में ख्याल आया, ईमान का वाला अगर जोश आया, फिर वो शाम के वक्त तौबा करेगा, सोचेगा, दिल में इरादा करेगा कि आज जो है शाम में मैं अच्छा काम करूंगा, फिर सुबह तक जो फिर वही हाल, एक ही हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबाओ, तुम उन फितनों के आने से पहले पहले तुम जल्दी जल्दी आमाल सालिहा कर लो। मेरे प्यारे सामईन हज़रात, हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इंतहाई घबराहट के आलम में बेदार हुए। बयान करते हैं कि रात के आलम में इंतहाई घबराहट के आलम में बेदार हुए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? सुभान अल्लाह मा अनज़लल्लाहु मिनल खज़ाइन व मा उनज़िला मिनल फितन। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कितने खजाने नाजिल किए हैं और कितने फितने नाजिल किए हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन युकीज़ु सवाइबल हुजरात युरीदु अज़वाजहु लिकई युसल्लीना रुब्बा कासियतिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरा। कौन उजरे वालियों को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को जगाएगा ताकि वो दुनिया में नमाज पढ़ लें, क्योंकि दुनिया में लिबास पहनने वाली औरतें आखिरत में बरहाना होंगी। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि इबादत के जरिए इंसान फितनों की शर से अल्लाह की पनाह में आ सकता है। मेरे सामईन हज़रात, आप लोग सोचेंगे कि कल क़यामत के दिन इंसान औरतें बरहाना लिबास की होंगी, इसका जो है बयान करें तो टाइम लगेगा। खुसूसन क़यामत से पहले ऐसे फितने वाक़े होंगे जो गर्मी के मौसम में चलने वाले तेज हवा की झुक्कर की तरह आएंगे और वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। इसी तरह फितनों में से फितना, जिस तरह समुंदर की मौजों में ठाटे मारते हुए उसी तरह आएंगे फितना और हर चीज को बहा कर लेकर चले जाएंगे। और उन फितनों के दौर में, इन बुराइयों के दौर में अभी हक और बातिल का मिलजुल इस अंदाज से होगा
किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा हक है और कौन सा बातिल है। इन बुराइयों को दौर दौर में दिलों को झंझोड़ा जाएगा। तारीख रात की टुकड़ों के मानंद होंगे। ऐसे बुराई में एक शख्स सुबह के वक्त मोमिन होगा तो शाम तक काफिर, शाम के वक्त मोमिन होगा सुबह के वक्त काफिर। वलियाज़ुबिल्लाह। मेरे सामने हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम के अंदर बयान किया है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने गुमान कर लिया, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या उन्होंने ये कह दिया कि हम ईमान लाए। अहसिबन्नासु अन युतरकू, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि हम ईमान लाए तो उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अन युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। हमने हालांकि उनसे पहले के लोगों को भी आजमाया था, उनसे पहले जो भी लोग थे हमने उनको भी आजमाइश की थी। और जो है वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन वलयअलमन्ना अल्लाहुल काज़िबीन। इसलिए ताकि हम ये जान लें कि उनमें से सच्चे कौन है और कौन झूठे हैं। मेरे सामने हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को कभी कभी आजमाता है ताकि इंसान को आजमा सके कि क्या वो ईमान पर साबित कदम है या ईमान को छोड़कर कुफ्र की तरफ पलट गया है। क्यों? बहुत सारे इंसान सरकशी करते हैं। इसी तरह अगर हम अव्वलीन उम्मत की हालत का मुताला करें तो हमें पता चल जाएगा कि उन्हें इस तरह कड़ी कड़ी मुशक्कतों से गुजरना पड़ा कि हत्ता के खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साये में एक चादर पर तकिया लगाए हुए बैठे थे और हम मुशरिकीन की तरफ से सख्त तरीन तकलीफ उठा रहे थे। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ क्यों नहीं करते। इतना ही कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए और बैठने के बाद उनका चेहरा सुर्ख हो गया, यानी लाल हो गया। और क्या कहा? सही बुखारी की रिवायत है, हदीस सुनिएगा। लक़द कान मन क़ब्लकुम ला युमशतु बिमिसातिल हदीद मादून इज़ा मउमिल लहमिन नवासबिन मा यसरिफु ज़ालिका अन दीन। तुमसे पहले जो लोग थे उनको इस तरह उनके ऊपर इस तरह मुसीबतें आती थी कि एक शख्स की जो है गोश्त और हड्डियों में, तुमसे पहले के लोगों पर इस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ा कि एक शख्स की जो है गोश्त और पट्ठों में लोहे की कंगियां चलाई जाती थी। मा यसरिफु ज़ालिका अन दीनिही, मगर फिर भी वो लोग जो अपने दीन से नहीं फिरते थे, यानी नहीं पलटते थे। वयुज़उल मिनशार वाला मफरिकी रासिही फयुशक्कु बिस्नैन। और जो है इसी तरह किसी लोगों पर सर की चोटी पर जो है आरी रखकर चीर दिया जाता था। फयुशक्कु बिस्नैन, 2 टुकड़े कर दिया जाता था। फिर भी जो है मा यसरिफु ज़ालिका अन दीनी, मगर वो इन आजमाइशों से भी अपने दीन से जो नहीं फेरते थे। वला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्र हत्ता यसीर राकिबु मिन सनाइल अज़रमुत मा यखाफु इल्लल्लाह।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन इस्लाम को बाकी रखेगा क़यामत तक। क्योंकि एक शख्स सवार होकर जो है सनआ से हज़रमौत तक अकेला सफ़र सवार करेगा और उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी का खौफ नहीं रहेगा। इस सिलसिले में मुताअद्दिद हदीसें मौजूद है।